वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 10th लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, कौन सा जोखिम था, और वाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर ने इसको क्यों लिया। तो अपन को मालूम है, जब अपन ने ये लेसन पढ़ा तो अपन ने क्या है कि रिस्क क्या था कि वह जो पायलट है उसके सामने जो तूफान आ रहा था, उस तूफान से बचने के लिए या तो वह उसके ऊपर से जा सकता था, या फिर साइड से जा सकता था, या फिर वापस फ्रांस बैक जा सकता था। इनमें कोई जोखिम नहीं था, लेकिन सीधा इस तूफान के अंदर जाना जोखिम भरा था। तो ये तो इसका जोखिम था। और व्हाट इज़ द रिस्क, ये तो जोखिम हो गया। और वाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर ने, वर्णनकर्ता ने या पायलट ने इसको क्यों लिया। तो उसका लेने का कारण क्या था कि वो एक बिग जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है उसके बारे में सोच रहा था, अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, अपने परिवार के साथ में रहूँगा उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने जोखिम लिया। तो अब इसका आंसर अपन इंग्लिश में लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया द पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द हार्श वेदर। हार्श यानी कर्कश, वेदर यानी मौसम। उसने जो कर्कश मौसम था उससे होकर के उड़ने का जोखिम उठाया। द स्काई वाज ओवरकास्ट विथ क्लाउड से, और जो स्काई तो द स्काई वाज ओवरकास्ट, आकाश आच्छादित था, विथ क्लाउड्स बादलों से। ही टुक दिस रिस्क, और उसने यह जोखिम लिया। बिकॉज, क्योंकि ही वाज एक्साइटेड, वह उत्तेजित था। टू फ्लाई हिज डकोटा एरोप्लेन, जो डकोटा एरोप्लेन के ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज फैमिली, और वह जाकर के क्रिसमस है वो अपने परिवार के साथ मनाना चाह रहा था। यानी वह परिवार के साथ में जो खुशियों का मोमेंट मनाने के लिए जाने के लिए उत्सुक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, नरेटर यानी वर्णनकर्ता का जो अनुभव है उसका वर्णन करो। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, उसने जो एरोप्लेन को किसके अंदर, स्टॉर्म यानी तूफान के अंदर उड़ाया। तो अपन ने क्या देखा कि जैसे उसको सामने से ब्लैक माउंटेन जैसे क्लाउड्स दिखाई देते हैं, तो वह सीधा स्ट्रेट उसके अंदर अपने एरोप्लेन को अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे अंदर लेके जाता है तो वहाँ पर उसके कंपास और अन्य एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है और वह उसको इशारा करता है कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो ये अपन को इसका वर्णन करना है। द पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग इन द सीवियर वेदर, तो पायलट है उसने उस गंभीर मौसम के अंदर उड़ाने का जोखिम लिया। बट एज सुन एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, लेकिन जो ही वह तूफान के अंदर उड़ा, हिज सराउंडिंग्स टर्न कम्प्लीटली ब्लैक, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो बिल्कुल काला हो गया। अलोंग विथ, इसके साथ में ही, हिज अदर डिवाइसेज लाइक रेडियो हिज कंपासेज आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, उसकी अन्य जो युक्तियां हैं जिसमें रेडियो है, दिक्सूचक यंत्र है, ये सब काम करना बंद कर दिया। एंड और इट टर्न राउंड एंड राउंड, और ये गोल और गोल और गोल घूमने लग गई। ही फेल्ट हिज एंड वाज नियर, और उसने सोचा कि उसका अंत नज़दीक आ गया है। बट लेकिन देन ही सा अनोदर एरोप्लेन, जब उसने दूसरा हवाई जहाज देखा, दैट गाइडेड हिम टू सेफ्टी, और उसने उसका सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन किया। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड ए हेल्पर, और उसने एक सहायक पाकर के वह खुश हो गया। एंड विथ एनफ फ्यूल, और उसके पास में पर्याप्त फ्यूल था, ईंधन था, 4, 5 और 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए। ही सेफली लैंडेड हिज प्लेन, और इस प्रकार से उसने अपने हवाई जहाज़ को सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। वाई डज द नरेटर से, नरेटर ने ऐसा क्यों कहा। आई लैंडेड, मैंने उतार दिया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द डकोटा, एंड वाज नॉट सॉरी, और मेरे को दुख नहीं था, टू वॉक अवे, कि मैं चला जाऊं दूसरी जगह, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, उस ओल्ड डकोटा से। तो द नरेटर वाज एक्साइटेड, क्योंकि जो नरेटर है वो उत्साहित था। टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन टू इंग्लैंड, जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है उसको इंग्लैंड के लिए उड़ाने के लिए। टू सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ फैमिली, और वह अपने परिवार के साथ में क्रिसमस का त्यौहार मनाना चाह रहा था। बट लेकिन ही गोट काट इन स्टॉर्म, वह एक तूफान में पकड़ा गया, जकड़ा गया। एंड वाज सेव्ड बाई गाइडेड ए प्लेन, और वह एक दूसरे प्लेन के द्वारा मार्गदर्शन करने पर ही बचाया जा सका।
ही वाज डिलाइटेड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म, और वह खुश था, डिलाइटेड यानी वेरी हैप्पी, टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म उस तूफान से बाहर होने पर, एंड सेफली लैंड और वह सुरक्षित रूप से उतर गया, एंड हिंस और इसलिए, वाज नॉट सैड अबाउट मूविंग अवे और वह दुखी नहीं था कि वह आगे नहीं चल सका, फ्रॉम द ओल्ड एरोप्लेन उस अपने पुराने विमान से। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, यानी नियंत्रक कक्ष के अंदर जो औरत थी उसको क्या चीज़ ने लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, वर्णनकर्ता की ओर मतलब अजनबी ढंग से देखने के लिए कौन सी चीज़ ने उसको विवश कर दिया। तो जैसे ही नरेटर ने बताया कि दूसरा प्लेन कहाँ पर है, तो उस औरत ने बताया अचंभे से कि राडार के ऊपर आपके प्लेन के अलावा कोई प्लेन नहीं था। द नरेटर वाज कंसर्न्ड अबाउट द अदर पायलट, वर्णन करता है वो दूसरा जो पायलट है उसके प्रति क्या था, चिंतित था। हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसका जीवन बचाया था। बिकॉज क्योंकि आफ्टर लैंडिंग यानी विमान को उतारने के बाद में, ही कुड नोट सी एनी अदर प्लेन ऑन द रनवे, हवाई पट्टी के ऊपर उसने दूसरा प्लेन नहीं देखा। ही वाज वरीड, वह चिंतित था, अबाउट द फेलो पायलट, अपने साथ के पायलट के बारे में, एंड वांटेड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, और वह अपना कृतज्ञता है वो व्यक्त करना चाहता था। बट लेकिन वेन ही आस्क्ड द वुमेन, लेकिन जब उसने उस औरत को पूछा, इन द कंट्रोल रूम के अंदर, सी वाज सरप्राइज्ड, तो वह अचंभित हो गई। बिकॉज क्योंकि द राडार डिड नॉट शो, क्योंकि जो राडार है वो नहीं दिखा रहा था एनी अदर प्लेन, कोई दूसरा प्लेन। अगला क्वेश्चन देखो अपना, ये ब्लैक एरोप्लेन का ये लास्ट और 5वां क्वेश्चन है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच, हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसने वर्णनकर्ता की सहायता की, टू रीच सेफली, जिससे कि वह सुरक्षित रूप से पहुंच सका। डिस्कस दिस अमोंग योर सेल्फ, इन चीज़ों को आप अपने बीच के अंदर चर्चा करो, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने उत्तर के लिए कारण या तर्क भी दीजिए। तो द नरेटर गोट वरीड एंड एंग्शियस, तो वर्णन करता है वो चिंतित था और शंकालु था। वेन, जब, ही रियलाइज्ड हिज डेथ, जब उसने अपनी मृत्यु को महसूस कर लिया था। वाज नियर, वह इतना नज़दीक था। एज द प्लेन वाज काट इन द स्टॉर्म, कि जो प्लेन है वो एक तूफान के अंदर फंस गया। एंड हैड एन फ्यूज ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स, और उसके पास में केवल 5 या 10 मिनट का ईंधन ही शेष बचा था। इट मस्ट हैव बीन हिज सबकॉन्शियस, और ये सारी चीज़ें हैं उसके अर्धचेतन की स्थिति में थी। दैट वुड हैव गाइडेड हिम, जो उसको मार्गदर्शित कर रही थी। थ्रो दिस ट्रबल, इस परेशानी के अंदर। एज देयर, जैसे कि वहाँ पर वाज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, क्योंकि वहाँ पर उस तूफान में कोई दूसरा प्लेन नहीं था। एज टोल्ड बाई द वुमेन इन द, जैसा कि जो औरत है उसके द्वारा बताया गया कंट्रोल रूम के अंदर। इट कैन आल्सो बी ए स्टैंड ऑफ हिज इमेजिनेशन, और ये सारी चीज़ें हैं वो उसकी कल्पना भी हो सकती हैं। और हेल्यूएशन दैट वुड हैव शो अप, जो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं बिकॉज ऑफ द पैनिक ऑफ हिज ब्रेन वाज इन, जो क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो भय था उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए।